अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नबशेख। नाज़रीन, अदालत की, आला अदलिया की तौहीन पर तौहीन जारी है। आइन, कानून क्या शय होती है, यहाँ पे किसी को कुछ पता नहीं है। जंगल का कानून तो पहले ही बना हुआ था पाकिस्तान में, लेकिन अब आला अदलिया के फैसलों पर भी क्वेश्चन मार्क्स लगाए जा रहे हैं। अदालतों के, सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ तरीन जजेस पर ना सिर्फ उनकी तौहीन की जाती है जलसों में खड़े होकर, उनके ऊपर उनके कैरेक्टर असैसिनेशन से लेकर उनके फैसलों के ऊपर, उनके फैसलों से लेकर हर चीज़ पर इस वक्त ये जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, पार्लियामेंटेरियंस तो नहीं कहा जा सकता, ये जो पीडीएम की हुकूमत कही जा सकती है कि मिली जुली एक खिचड़ी जो पकी हुई है, वो इस वक्त बौखलाहट का शिकार हो चुकी है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी हुकूमत के जो नीचे से मेज़ है ना, वो जिसके ऊपर ये चढ़ के खड़े हुए सारे, वो खिसकने लगे। तो इन सब का फंदा जो है वो लगने वाला है, लेकिन उससे पहले इनकी आखिरी कोशिशें जारी हैं कि हम किसी तरह इसको ना किसी तरह इस फंदे को काट कर फेंक दें, क्योंकि इन्हें पता है कि आइन के अकॉर्डिंगली, कानून के अकॉर्डिंगली जिस दिन फैसले आना शुरू हो गए उस दिन ये लोग नहीं बचेंगे। और अब यही होने लगा। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्टैंड लेना शुरू किया, आइन के मुताबिक क्वेश्चंस करने शुरू किए इनसे कि भाई बताएं कि 90 दिन में इलेक्शंस क्यों नहीं हो सकते, कहाँ लिखा हुआ है कि आप इलेक्शंस डिले कर सकते हैं, कहाँ ये चीज़ लिखी है, कहाँ वो चीज़ लिखी है। तब से इनके हाथ पांव कांपना शुरू हो गए हैं और ये पार्लियामेंट में जाकर ऐसे ऐसे बिल पेश कर रहे हैं जिससे चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के हकूक़ के ऊपर क्रॉस लगाया जा सके। ठीक है, तो अब ये बताऊंगी मैं आपको आज की इस वीडियो में कि आखिर इस जो आज ये बिल पास हो रहा है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या ये बिल पास होगा, नहीं होगा, आईनी और कानूनी माहिरीन की इसके ऊपर क्या राय है। बिफोर दैट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और जो लोग मुझे या मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, आपने ये वीडियो कंप्लीट देखनी है और अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग, आपको कुछ अपडेट से आगाह कर देती हूँ। कराची सिटी कोर्ट ने हसन नियाजी के खिलाफ जो मुकदमा था उसको खारिज कर दिया। दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़, और उन्होंने कहा है कि ये सियासी मुकदमात हैं, हम इसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई नहीं करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट, खातून जज धमकी केस में खान साहब को 18 अप्रैल को पेश होने का हुक्म। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद, नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। अगेन एक सियासी मुकदमा है, सबको पता है कि किस तरह से चल रहा है। लेट्स मूव ऑन। होना कुछ नहीं है, अब इनके दिन कम रह गए। 297 यानी सॉरी, मेरी उर्दू थोड़ी सी कमज़ोर है। 297 रिटायर्ड जजेस ने इमरान खान से यकजहती का ऐलान कर दिया है, और आज उनकी मीटिंग हुई है खान साहब से, और उन्होंने उनके साथ यकजहती का एक ऐलान भी किया है। और जुडिशल रिफॉर्म्स पर जब खान साहब ने वापस हुकूमत में आना है, तो उसके लिए उन्होंने जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए उनसे सजेशंस लिए हैं, और उनसे जो है वो उस चीज़ के ऊपर उन्होंने अपने सजेशंस दिए हैं, और ये उन्हें यकीन दहानी कराई है जब आप हुकूमत में आएंगे तो आपके साथ मिलकर हम जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए जितना हो सकेगा कंट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट, अदालती इस्लाहात से मुतल्लिक बिल 2023, जिसकी मैं आपको बात बता रही हूँ, जो आज ये तमाशा लगा हुआ है पार्लियामेंट में भी। अदालती इस्लाहात से मुतल्लिक बिल 2023 कौमी असम्बली से मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर, कौमी असम्बली से भी, सेनेट से नहीं। और ये बिल की जो बेसिकली इस बिल का जो मकसद है वो ये है कि साकिब निसार और इफ्तिखार चौधरी के फैसलों के मुतासरीन को अपील का हक दिया जाएगा इसके बाद। और 207 और 49 यानी 49 अज खुद नोटिस के मुतासरीन 1 माह के अंदर अपील दायर कर सकेंगे, जिसमें नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी, जहांगीर तरीन और नस्ला टावर के मुतासरीन को भी अपील का हक हासिल होगा। अच्छा, ये इस वक्त इनका मोटिव है कि यहाँ पे जितने चोर बैठे हुए हैं उन सब को अपीलों के हक वापस मिले, और वो उन सब का जो केस है उसमें उन्हें रिलीफ मिल जाए किसी ना किसी तरह से। और ये सिर्फ इस बिल के पेश, अभी कभी आपने देखा कि किसी गरीब के लिए आधी रात को अदालत खुल गई हो, कोई पार्लियामेंट खुल गए हो, पार्लियामेंट में कोई बिल पेश किए जा रहे हों कि जैसे कोई गरीबों के ऊपर कोई नए सुख का सांस नसीब है? नहीं, जिस वक्त इनकी दुम पर पाँव रखा जाए उस वक्त इनकी पार्लियामेंट जो है आधी आधी रात को खुल जाती है। उस वक्त ये जो है दिन रात नहीं देखते, और ये ऐसे ऐसे कानून इंट्रोड्यूस करते हैं, ऐसे ऐसे जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते, और उसके लिए आइन को तोड़ मड़ोड़ लेते हैं। कभी आइन की दुम काटते हैं, कभी उसकी टांग काटते हैं, कभी उसके हाथ काटते हैं, कभी उसके बाल काटते हैं, और अपनी मर्जी से आइन को तोड़ मड़ोड़ के ये अपने मुताबिक बना लेते हैं। बिकॉज आपने देखा है नैब को भी इन्होंने आते साथ ही चेंज कर दिया, उसके कवानीन चेंज कर दिए, अपने सारे केसेस माफ़ करा लिया। अब ये करने लगे हैं यहाँ पर जुडिशरी के साथ, उनके हकूक़ के साथ, चीफ जस्टिस के राइट के साथ, अज खुद नोटिस के। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर देम एंड फॉर्चुनेटली फॉर अस ये मुमकिन नहीं हो सकेगा, क्योंकि बहुत से कानूनी माहिरीन की राय में ये बिल तब तक पास नहीं हो सकता जब तक आप आइन में तरमीम नहीं करते, और उसके लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, जो आपके पास इस वक्त नहीं है। लेट्स सी क्या होता है। अब मैं आपको कुछ
ऐसे सहाफ़ियों के चेहरे दिखाना चाहती हूँ जो कि आइन में आइन और कानून की बातें करते थे, बड़ी प्यारी प्यारी बातें करके हमें बताते थे और बड़े ही हमें समझाते थे कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो डेमोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ख़ास तौर पे कामरान खान साहब जो कि एक बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग कैश की इमरान खान से हिमायत में वीडियोस बना के, आज उनका मौक़िफ़ कैसे चेंज हुआ है आपको मैं पढ़ के सुनाती हूँ। इसके बाद अब कोई कसर बाकी नहीं रही। पाकिस्तान अब तबाहकुन अदालती बहरान के करीब पहुंच गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपना ओहदा छोड़ दें या इलेक्शन से मुतल्लिक तमाम मामलात फुल कोर्ट के हवाले कर दें। बेहतर होगा कि अब सीनियर तरीन मोअज़्ज़ज़ जज जस्टिस काजी फाइज ईसा की सुप्रीम कोर्ट फैसले दे कि क्या पाकिस्तान में इलेक्शन आइन की रूह के मुताबिक हों, निगरान हुकूमतें 90 रोज़ बाद फारिग हो जाएं या मजीद 6 इजाफी महीने काम करती रहें। बदकिस्मती से अब इन मामलात में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल बेंच का कोई फैसला काबिल कबूल नहीं होगा। Who the hell are you to pass this judgment? मुझे एक बात समझ नहीं आई कि कामरान खान एक सहाफ़ी है, उसने कैसे जजमेंट पास कर दिया कि अब इनका फैसला काबिल कबूल नहीं होगा या नहीं होगा। आप कौन होते हैं ये बात करने वाले कि नहीं होगा? और अब एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आप कह रहे हैं कि आपके फैसले काबिल कबूल नहीं होंगे, आप अपना बेंच किसी और के हवाले कर दें और आप उतर जाएं कुर्सी से। व्हाट अ शेम। मतलब ये लोग वो हैं जो बैठ कर टीवी के ऊपर भाषण देते हैं, हमें लेक्चर्स देते हैं सुबह से रात तक कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ऐसी काली भेड़ें जिनका मोटिव्स ही एजेंडास के ऊपर ये लोग बात करते हैं, एजेंडास के ऊपर ये लोग काम करते हैं। मुझे बड़ी ही ये ट्वीट जो है ना बहुत शॉकिंग थी मेरे लिए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो थोड़ा सा बैलेंस करने की भी कोशिश कर देते हैं कि कहीं से, लेकिन ये तो बिल्कुल ही एक बैलेंस और इम्बैलेंस की तो बात ही नहीं है। ये तो एक तरह से खुलकर ये सामने आ गए कि इस वक्त ये किन लोगों की तरफ खड़े होकर किन की जुबान बोल रहे हैं, किनका मैसेज कन्वे कर रहे हैं। बेसिकली कामरान खान साहब ने जो बात की है वो किसी भी तरह से एक सहाफ़ी के मुंह से नहीं निकल सकती है, क्योंकि एक सहाफ़ी का ये काम ही नहीं है जजमेंट देना। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस बैठे हैं, चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं, वो आइन और कानून के मुताबिक बैठे हुए हैं। आप कौन होते हैं उन्हें कहने वाले कि भाई आपको जो है आप हट जाएं और आपके लिए आप ये और वो। और कौन सी ये पार्लियामेंट, जिस पार्लियामेंट में अपोजिशन ही नहीं है वो पार्लियामेंट किन आज तक कामरान खान साहब के मुझे ये बात समझ नहीं आई कि उनका कभी दुख गरीब के लिए तो नहीं उठा। उन्होंने कभी ज़िले शाह के लिए तो नहीं कहा कि यहाँ पे कोई कानून है, आइन है, यहाँ पे लोगों को किस तरह से फांसी चढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कभी ये तो नहीं कहा कि ये इलीगल एब्डक्शंस हो रही हैं, इस हुकूमत का कोई जवाब नहीं बनता, इसको रिज़ाइन करना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि चीफ जस्टिस को रिज़ाइन कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें पीडीएम की हुकूमत जो है वो बहुत सख्त नाराज़ हो गई है और जो बाकी के लोग हैं उनको बड़ी तकलीफ हो गई है इस सुमोटो नोटिस से। व्हाट अ शेम। मतलब ये वो लोग हैं जिनको सुनते थे अच्छा कि बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, सीखने को मिलेगा। खाक सीखने को मिलेगा इनसे क्या सीखने को मिलेगा? इन्होंने तो अपनी इज्जत का जाते जाते कचरा कर दिया है। इस तरह मैं इस पर क्या बात करूं। अयूब साहब हैं, उनका भी मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ और उनकी आप जुबान सुने और इन लोगों की आप धमकियां देखें, ये बातें किधर से कर रहे हैं क्या। इस वक्त तक जो कुछ भी किया गया है वो विद इन द बॉक्स ही हुआ है, लेकिन अगर वाइट फ्लैग ना दिया गया तो फिर आउट ऑफ द बॉक्स ही यकीनन होगा। ये सहाफ़ी कहता है खुद को, ARY का रिपोर्टर है, और इसकी ज़बान आप चेक करें कि ये यहाँ पे बैठ के धमकियां लगा रहे हैं ये लोग। मतलब ये क्या पाकिस्तान में चल रहा है। फिर एक और साहब है, उनकी तो खैर मैंने नाम ही आज पहली दफ़ा सुना है, वो भी खुद को सहाफ़ी कहते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के पास चंद घंटे बाकी हैं, बाइज्जत तौर पर इस्तीफ़ा दे दें या फुल कोर्ट बना दें। चंद घंटे बाद खौफनाक ऑडियो वीडियो जलसा आम में सुनवा दी जाएगी। ये इन लोगों के हालात हो चुके हैं, ये इनके दिमागी मेरे ख्याल से तवाज़ुन इनका ख़राब हो चुका है। इनको समझ नहीं आ रही क्या बात करनी है, क्योंकि इन्हें पता है कि हुकूमत जाने वाली है और इनके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। खैर ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मज़ीद बात करते हैं इन्हीं केसेस से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियोज़ में। इस वीडियो से रिलेटेड आपकी जो राय है उसको कमेंट्स में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मज़ीद जो है डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।